स्टूडेंट्स, बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं एज रिएक्शन ऑफ बेसिस। तो एसिड प्लस बेसिस तो हमको कौन से सब्सटेंस मिलते हैं? तो एसिड है हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिला हमको पॉजिटिव, और बेसिस में OH हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव, तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमको सब्सटेंस मिलते हैं जब हम एसिड और बेसिस को प्लस करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। HCl प्लस NaOH, ये दोनों हमने सब्सटेंस ऐड किए, एक एसिड है और एक बेसिस है। तो हाइड्रोजन प्लस और OH नेगेटिव वो मिला हमको, तो उसमें वाटर तो हमारा मेन सब्सटेंस मिलेगा, और सॉल्ट में हमको क्या मिलेगा? NaOH, NaCl प्लस H2O। ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन फॉर एसिड प्लस बेसिस। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशंस होते हैं ये सारे। रिएक्शन विद बेसिस, एसिड रिएक्ट विद बेसिस and we get salt and water. Next अपना है प्रॉपर्टी, all acids act as electrolytes in aqueous solution. aqueous solution कौन से होते हैं? वाटर वाले सॉल्यूशंस जो वाटर बेसिस होते हैं। HCl किया तो H प्लस और Cl नेगेटिव। कैस्ट्रीव ऑफ हमको इलेक्ट्रोलाइज सॉल्यूशन के एक्वस में कैसे मिला? H प्लस किया और Cl नेगेटिव। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, एक्शन विद इंडिकेटर, एक्शन इंडिकेटर के साथ होता है। तो कैसे एक्शन विद इंडिकेटर? दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न करता है और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न करता है। हमने जैसे ही उसको वाटर के साथ सोल्यूबल किया बेसिस को, तो बेसिस रेड लिटमस पेपर को ऑटोमेटिकली वो ब्लू टर्न कर देगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये बेसिस है। जैसे ही लिटमस पेपर रेड से ब्लू टर्न हुआ, वो बेसिस है। रिएक्शन विथ मेटल, अभी वो मेटल के साथ बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं? दे रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म ऑक्सी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। जो गैस रिलीज होता है वो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बेसिस जब भी अगर रिएक्ट मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे NaOH प्लस Cl किया तो हमको क्या मिला? NaAlO2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, H2 मिला हमको। जो हाइड्रोजन गैस वेपराइज्ड हुआ वो गैस कौन सा था? हाइड्रोजन गैस। ये सारे प्रॉपर्टीज है। पॉपिंग साउंड हमको इसमें भी मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस का साउंड है वो। एक्शन विथ एल्यूमिनियम सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट के साथ बेसिस का कैसे एक्शन होता है? NH4Cl प्लस NaOH, वो हमने प्लस किया तो हमको क्या सब्सटेंस मिलते हैं वो हमको देखना है। तो Cl Na के साथ प्लस हुआ और NHOH के साथ, तो NH4OH प्लस NaCl। ये केमिकल इक्वेशन हुआ एमोनियम सॉल्ट के साथ। रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं? एसिड रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट होते हैं, तो मैंने पहले ही बताया तुमको, सॉल्ट और वाटर मिलता है हमको। तो H प्लस और OH नेगेटिव है, दोनों को प्लस किया तो H2O मिला और सॉल्ट मिला। ऑल बेसिस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी बताया मैंने, ऑल बेसिस भी सेम एसिड की तरह इलेक्ट्रोलाइज सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर वाले सॉल्यूशन के साथ। NaOH, इसका केमिकल इक्वेशन क्या बनेगा? Na प्लस OH नेगेटिव। क्यों? बेसिस हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव देता है। ये हमको सॉल्यूशन केमिकल इक्वेशन मिला। इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, बेसिस एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट हुआ। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म्ड होते हैं? आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर, दोनों प्लस होते हैं साथ में, तो हमको सॉल्ट मिलता है। एसिड प्लस बेसिस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, HCl प्लस NaOH, then we get H plus OH, H2O and NaH। ये क्या हो गया? सॉल्ट का रिएक्शन हुआ। अब सॉल्ट आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट, ये सारे क्या सॉल्यूशन हो जाते हैं सॉल्ट फॉर्म करने के लिए। तो एसिड प्लस हमने बेसिस किया तो हमको सॉल्ट मिला। सॉल्ट इज द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
सॉल्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों? क्योंकि दो चीज़ को ज्वाइन करके हमने कुछ बनाया। हमारा केमिकल इक्वेशन ही हमको स्पेसिफाई करके है कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इससे हमको एसिड प्लस गैसेस क्या बेसिस किया तो हमको सॉल्ट और वाटर मिल गया। ये ऐसा सॉल्ट फॉर्म हो गया और वाटर मिल गया उसके साथ। ये हमारा केमिकल इक्वेशन जो हमने सॉल्ट के लिए किया, एसिड प्लस बेसिस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। नेचर ऑफ सॉल्ट कैन बी एसिडिक सॉल्ट होता है। नेचर न्यूट्रलाइजेशन से हुआ है तो वो एसिडिक सॉल्ट हुआ, बेसिक सॉल्ट हुआ और न्यूट्रल सॉल्ट हुआ। ये सॉल्ट के बेसिस हुए। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक क्यों है? क्योंकि एसिड प्लस बेसिस किया और न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन दोनों को ऐड ऑन करके बनाई, इसके लिए वो न्यूट्रल सॉल्ट हुआ। ये सारे नेचर होते हैं सॉल्ट में जो एसिड प्लस बेसिस से स्पेसिफाइड हुआ है। एसिडिक सॉल्ट कौन सा होता है? इज फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक एसिड। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के साथ ऐड ऑन होता है तो हमको क्या मिलता है? जैसे हमको पता है एसिड और बेसिस ऐड किया तो हमको सॉल्ट और वाटर मिल गया, पर एसिड कौन सा? भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वैसे ही बेसिस भी स्ट्रॉन्ग और वीक, ये ऐड ऑन किया तो हमको सॉल्ट मिलता है। अभी एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने और वीक बेसिस, तो हमको क्या मिला? एसिडिक सॉल्ट। क्या मिला हमें? एसिडिक सॉल्ट। Basic salt is formed when strong bases react with weak acid. Acid plus basis, we get salt and water. So in this first we saw acidic salt के लिए हमको strong acid चाहिए और basis weak चाहिए, पर यहाँ vice versa है। यहाँ basis strong होने चाहिए और acid weak होने चाहिए। Neutral salt is formed when weak or strong acid and bases react with each other. They cancel each other's effect and can form neutral salt. वो strong acid और strong bases साथ में जब react होते हैं neutral solution बनता है, वो neutral salt बनाते हैं। अब weak acid और weak bases react हुआ तो भी neutral salt ही बनता है। तो दोनों या तो स्ट्रांग होने चाहिए या दोनों वीक होने चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीएच। पीएच फॉर्म पे हमको एसिड का स्ट्रेंथ पता चलता है। जो पीएच जो हाइड्रोजन गैस स्ट्रांग वाला रिलीज करते हैं वो स्ट्रांग एसिड है, और जो कम वाले रिलीज करते हैं वो वीक एसिड। जैसे HCl केमिकल इक्वेशन और H2SO4 ये एसिड के लिए पीएच फॉर्म, और बेसिस के लिए NaOH और CaOH ये बेसिस के पीएच फॉर्म है। पीएच इट इज द logarithm ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच का फॉर्मूला log 1/H plus concentration of hydrogen ion. This is pH form for acidic. एसिड के लिए ही हाइड्रोजन आयन यूज होता है, तो पीएच फॉर्म एसिडिक के लिए क्या है? log 1/H पॉजिटिव, जो पीएच log बन जाता है। पीएच log हमने देखा, log तो हमने फॉर्मूला log 1/H प्लस दिया था हमको, वैसे ही log pH रेसिप्रोकल फॉर्म हुआ तो माइनस log जो बेसिस के लिए हुआ क्योंकि वो नेगेटिव फॉर्म हुआ था। जैसे हमने स्केल लिया है 0 to 14 तक आता है, उसके मिडिल में हम क्या लेंगे? 7 उसका मिडिल पॉइंट होगा क्योंकि 14 तक का स्केल, तो 0 to 7 क्या हुआ? वो एसिड फॉर्म। log फॉर 0 to 7 ये न्यूट्रल फॉर्म हो गया। 7 हमारा न्यूट्रल फॉर्म हुआ, 7 से 14 भी एसिडिक है, तो न्यूट्रल क्या हुआ? एसिडिक और बेसिस के लिए 7 उसका न्यूट्रल फॉर्म हुआ। मिडल ऑफ स्केल इज न्यूट्रल फॉर्म। तो पीएच फॉर्म कैसे होगा हमारा? इसमें A1 A2
वो 2, 4, 6 ऐसे हम एक एक लेंगे, तब A1, A2, A3, A4 ऐसे सारे एसिड के pH बनेंगे. Measuring we have pH scale given by pH is equal to low strong acid और P1, अभी इसमें P1 2 होगा और P2 4 होगा, ऐसे एक एक नंबर हुआ तो smallest value is 2. 2 can be the smallest value. Now neutral form for bases for that side will be P1, B1, B2 and that is the scale for 11, 12, 10, 11, 12 एक एक नंबर लेंगे हम लोग, तो उसमें भी हमको उसका बेसिस का फॉर्म पता चलेगा pH, कि उसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो उसका बेसिस हुआ. जैसे 0 से 4 दिख रहा है आपको, न्यूट्रल हमने 7 ले लिया, इस साइड एसिड और उस साइड बेसिस फॉर्म हो गया. ये तुमको स्केल पे ही बताया जा रहा है कि किस तरह से एसिड और बेसिस फॉर्म हुए. एक साइड न्यूट्रल 7 उसका न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ये साइड एसिड्स और वो साइड बेसिस, ये पीएच स्केल हुआ. स्मॉलेस्ट नंबर इज एसिडिक स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्गेस्ट इज वीक एसिड्स. ये एसिड्स के स्केल पे दिखता है. ऑब्जर्वेशन ऑफ मेड ऑन दी बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू. पीएच वैल्यू पे मैंने पहले ही बताया तुमको, जो लेस नंबर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है. नंबर्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, मॉड्यूलर एसिड्स का मॉड्यूलर फॉर्म कम होने जा रहा है. मोर देन 4 वीक एसिड है, 4 से ऊपर है वो सारे वीक एसिड्स है. सेम फॉर बेसिस, 7 इज द न्यूट्रल एंड फ्रॉम 7 to 10 वीक बेसिस है, but 10 to 14 vice versa. Here the number, as the numbers increase, the modular form, it is the more than 12 are the strong bases and below than 12 is the weak bases. Vice versa for acid and bases. What is the effect of dilution on pH in case of acids and bases? In case of acids on dilution, pH increases. In case of bases on dilution, pH decreases. Acids and bases, students, react on opposite directions. So acid increases in dilution of pH, but bases decreases in dilution of pH. So their dilution form is also different. You can see as the numbers are small, numbers are strong acids, where the small number is the weak bases. And here as the numbers increase, the acid is weak, and there the numbers increase, the bases is strong. This is the vice versa solution for acids and bases. So pH also has, pH increases in dilution. Importance of pH now, biological importance of pH. Our body works within 7 to 7, 8 pH. The pH of acid rain is below 5 to 5.6 and this water affects aquatic life. Our life is affected by working condition as acid rain is 5.6. If it is within 7.7 pH, then our body is getting affected. In agriculture also it get affected. Plants also specific range of pH for survival in order to grow crops. Our plants needs a specific way of survival. For soil, in the soil should be some type of fertility point. In draining, in pH value of milk is adjusted about 6.6. If pH falls below 6.6, it turns sour turn हो जाता है वो. In tooth decay starts when pH of mouth falls below 5.5. This question will come in exam. जब 5.5 के नीचे हमारा pH हो जाता है माउथ का, तो दांत अपने हमारे पेन देना चालू कर देते हैं. pH acid react with calcium phosphate. कैल्शियम फॉस्फेट के साथ वो रिएक्ट करते हैं. शुगरी सब्सटेंस, द एसिड प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड. इंडिकेटर्स कैसे कैसे हमको इंडिकेट होता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेसिस है.
आर द सब्सटेंस दैट बिगिन अबाउट चेंज इन देमसेल्फ व्हेन सम एसिड और बेसिस इज एडेड टू देम। इंडिकेट कुछ बेसिस पे कुछ एसिड और कुछ बेसिस में कोई चीज़ें ऐड करते हैं तब हमको उसका सब्सटेंस क्या होता है वो हमको बताया जाता है। तो वैसे ही मेडिसिन्स में हमको स्मेल आती है, मेडिसिन्स इनहेलिंग के जो भी लिक्विड्स होते हैं उसमें भी हमको स्मेल आती है, हमको पता चलता है कि वो क्या है, किस चीज़ का है, कड़वा, ये सब टेस्ट पता चलता है। न्यूट्रल एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर, कौन से इंडिकेटर आर्टिफिशियल और न्यूट्रल होते हैं? न्यूट्रल इंडिकेटर्स, लिटमस इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइसेंस, ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल होता है, बट इन लैब इट इज यूज्ड एज रेड एंड ब्लू लिटमस। जब लिटमस पेपर ओरिजिनली पर्पल कलर के होते हैं पर लैब में जो यूज़ किए जाते हैं वो लिटमस पेपर रेड और ब्लू कलर के होते हैं। तो ये हमको स्पेसिफाई करता है कि कौन सी चीज़ें आर्टिफिशियल है, कौन सी चीज़ें न्यूट्रल नेचुरल बेसिस है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड, तो इसके लिए पर्पल अगर होता तो वो कौन से चेंज होता, वो रेडिश या ब्लूइश होता, वो हमको पता नहीं चलता। पर यहीं हमको कलर पेपर दिया जाता है लिटमस पेपर, जैसे ही हमको ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाता है और रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है। तो हमको स्पेसिफाई करना है ये एसिड है जो रेड टर्न कर दिया और वो बेसिस है जो ब्लू टर्न कर दिया। ये हमको पता चल जाता है पहले से ही क्योंकि पेपर का कलर ही चेंज कर दिया है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? फिनॉल मेथिलिक ऑरेंज के जो केमिकल्स होते हैं जिस मेडिसिन्स में, वो हमको आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स देते हैं। रिमेन कलरलेस, टर्न्स पिंक, एसिड उसमें कलरलेस रहेगा, कोई सा कलर नहीं होगा, प्लेन वाटर जैसा दिखेगा, पर बेसिस उसमें पिंक टर्न हो जाएंगे, जो भी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होंगे उसमें। मेथिलिक ऑरेंज में ऐसे ही होता है, सारे कलर्स चेंज करके वो हमको स्पेसिफाई करता है एसिड कौन सा है और बेसिस कौन सा है। तो वैसे ही मेथिलिक ऑरेंज, इफेक्ट ऑन मेथिलिक ऑरेंज, ओरिजिनल कलर ऑरेंज है उसका ओरिजिनल कलर, तो एसिड फ्रॉम ऑरेंज से रेड हो जाएगा और बेसिस ऑरेंज टू येलो हो जाएगा। जो ओरिजिनल कलर है वो ऑरेंज है तो ऑरेंज से वो रेड होता है तो वो एसिड है, और ऑरेंज से जो वो येलो होता है तो वो बेसिस है। वी हैव ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एज वेल। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो हमको स्पेल से स्पेसिफाई करते हैं कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिस है। दैट ब्रिंग अबाउट वैनिला एक्सट्रैक्ट, वैनिला एसेंस जो भी होता है वो हमको स्मेल से पता चलता है। इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन वैनिला एक्सट्रैक्ट, वैनिला एसेंस पे हमको पता चल जाता है जैसे ही स्मेल करने लग गया है दैट इज एसिड। इफ इट डज नॉट स्मेल सेम रहेगा तो वो बेसिस है। ऐसे सारे स्मेल से हमको इंडिकेट होता है कि व्हाट इट इज एसिड और इट इज बेसिस। फॉर ऑनियन ऑल्सो सेम, इफ इट स्मेल्स देन इट इज स्पेसिफाइड acidic and basis also same for vanilla, for medicines also and for onion also. Now your lesson is completed. Now it is your question answers which are given on extra practice. What do you mean by basicity? Basicity क्या होता है? तो basicity properties है acid और basis की जो हमको specify करता है acids और bases में. It defines as number of alkenes produced when acid is dissolved in water. वाटर में डिजोल्व होता है तो हमको बेसिसिटी पता चलती है। तो हाइड्रोजन मिलता है पॉजिटिव में तो एसिड है, और हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव मिलता है तो वो बेसिस है। ये हमको स्पेसिफाई क्या होता है वो उसमें सोल्यूबल केमिकल्स फॉर्मूला से हमको पता चलता है बेसिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो फॉर बेसिसिटी कम्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। तो HCl जब हम केमिकल इक्वेशन लेते हैं तो H प्लस रहेगा और Cl माइनस रहेगा। क्यों? हाइड्रोजन ऑक्साइड मिल रहा है,